वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल क्या होगा जिन पोस्टों का रिसेंटली स्किल टेस्ट का रिजल्ट कहो या प्रोविजनल रिजल्ट कहो अनाउंस हुआ है, जिसमें पोस्ट कोड आपका AAO असिस्टेंट जो लेवल 6 और 7 की पोस्टें थी आपके ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 3 के अंदर LDC जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट UDC और आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, साथ के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके अलावा जितनी पोस्टें हैं लाइक पोस्ट कोड 64, इसके अलावा और कोई पोस्ट कोड है जिनका रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल के बारे में अगर आपने जानना है तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रोसीजर क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा। तो शेड्यूल जब भी आपने रिजल्ट अपना पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें लास्ट में एक लाइन जरूर लिखी है कि ये रिजल्ट, पहली बात तो आपका प्रोविजनल रिजल्ट है। प्रोविजनल रिजल्ट कौन सा होता है? जो सब्जेक्ट टू द कंडीशन होता है। कौन से सब्जेक्ट टू द कंडीशन होता है? वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन होता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके अप टू डेट और जेन्युइन ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन आपने CBT का फॉर्म भरते टाइम प्रोवाइड कराई थी, अगर वही इन्फॉर्मेशन मैच कर जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहता है, जिसके बाद वो सीट आपकी कंफर्म है। अगर कुछ ऐसा रहता है कि आप कैंडिडेट थे जनरल के और आपने फॉर्म फिल कर दिया SC कैटेगरी में और अब SC कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल रिजल्ट में सिलेक्शन में आपका नाम है, तो वो सीट आपके लिए कैंसिल कर दी जाती है। तो इनका शेड्यूल कहाँ मिलेगा? तो ये रिजल्ट के जो फॉर्मेट आपने देखा होगा उसमें ही आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पे है जो ये आपका मिलेगा शेड्यूल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल में क्या है, ये आपका जो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें, जितने भी एम्स हैं, CAPFIMS है, आपका CSIR का इंस्टीट्यूट है, आपका ESIC का इंस्टीट्यूट है। हर एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल। अब अभी तो किसी इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया नहीं है, तो कब अनाउंस होगा, क्या होगा, क्या चांसेस हैं इस चीज़ के, तो ये चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंडिविजुअली अनाउंस होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी वेबसाइट पे आप नज़र रखो, ठीक है, शेड्यूल मिलेगा, आपको पता लग जाएगा। दूसरा तरीका है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़े रहो। जैसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन आती है, आपको हमने जैसे पहले भी पोस्ट किया है, हम पोस्ट करके आपको बता देंगे। खासकर की बात कर रहे हैं असिस्टेंट AAO जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यानी कि ग्रुप 2 और 3 वाले बच्चों की। इसके अलावा आपको पता है, जब शेड्यूल बनाया जाता है तो जितने भी रिजल्ट रिसेंटली अनाउंस हुए हैं उनका शेड्यूल आपको एक ही सीट में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली प्रोवाइड कराएंगे डाटा AA और असिस्टेंट के लिए, LDC के लिए, लेकिन अगर आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी शेड्यूल देखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, शेड्यूल के बारे में पता लग जाएगा। मेनली बात क्या है, DV। अब DV होगा कब तक, ये बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें कौन कौन से चाहिए इसके अंदर। तो मेन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपने समझना है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका एक तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओल्ड नहीं होना चाहिए, वो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर या रिसेंट ईयर का होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो रिसेंट है तो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी CBT के टाइम पे, तो इसका मतलब वो ही चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बस। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बिना अपनी कैटेगरी प्रूव कर पाना अदर देन जनरल आपके लिए मुश्किल रहता है, इसीलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे पहले आपने याद रखना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से पार्टिकुलर बिलोंग करते हैं, UR को छोड़कर, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन सी होती है?
अगर आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल किया था तो अगर उसमें इसेंशियलिटी में लिखा है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का 1 ईयर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जो भी है वो चाहिए आपके साथ। साथ में अगर उसमें कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जितना भी एक्सपीरियंस मेंशन्ड है वो चाहिए। तो इसका मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आपके लिए AA के लिए, पार्टिकुलरली देख लेना कुछ AA के लिए क्वालिफिकेशन अलग है असिस्टेंट के लिए। तो बेसिकली आपको ग्रेजुएशन चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस भी अगर मांगा है तो वो, तो सबसे बड़ी बात यही हुई, पार्टिकुलरली जिस कैटेगरी, जिस ग्रुप में आपने फॉर्म फिल किया है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप सिलेक्ट हुए हो, उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। ठीक है, 2 चीज़ें ये होगी। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है आपका CBT का एडमिट कार्ड। तो CBT का जो एडमिट कार्ड है वो आप जरूर लेके जाना। स्कोर कार्ड मिल जाता है, स्कोर कार्ड आप लेके जाना। ठीक है, लिस्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेलेक्ट हुए हो, वो लिस्ट उनके पास ऑलरेडी होगी। तो एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ये अगर आपके पास हैं तो ये अपने साथ अपने लेके जाने, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा आप जो दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा कि चीज़ें कौन सी ध्यान रखनी। चीज़ें हमेशा अपने एक ही ध्यान रखनी है कि जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है उससे एटलीस्ट 1 डेज पहले अगर आपसे इंस्टीट्यूट दूर है तो आप पॉसिबली वहाँ पे पहुँच जाएं। इसकी वजह क्या है? सपोज करो आपको 900 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है तो ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है, कैंसिल अगर नहीं होती है तो डिले हो जाती है रेनी सीजन की वजह से। तो थोड़ी सी मशक्क़त आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप टाइम बिल्कुल मार्जिन लेके नहीं चलते हो। तो मार्जिन लेके इस सीज़न में जाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चा नहीं पहुंचेगा अलग से मौका नहीं मिलेगा, सीट आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए सबसे ज़रूरी क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास क्या है? वेन्यू पर पहुंचना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। एक सेट आप देख लेना, वैसे DV का शेड्यूल आएगा हम बताएंगे। वैसे एक सेट फोटोकॉपीज़ जो हैं मिनिमम है आप लेके जाना। साथ में कुछ पासपोर्ट फ़ोटोज़ हैं मिनिमम 5 to 7 जितने भी होते हैं मिनिमम आप लेके जाओ। ठीक है, क्योंकि कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फ़ोटोज़ एसेंशियल है आपके पास होने चाहिए। और चीज़ें कौन सी हैं जो अभी आप ध्यान रख सकते हो? क्योंकि DV तो हुआ नहीं है अभी, तो DV होगा कब? आज आपका जुलाई है, 1 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे हो। जुलाई के 1 से लेके 10 तारीख के बीच में शेड्यूल आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, शेड्यूल के बाद आपको पता लग जाएगा कि 20 को है DV, 25 जुलाई को है DV, 15 जुलाई को है DV, कब है DV। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपको जुलाई में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग जुलाई में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि आपका DV कब होगा। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़, ये EWS है, रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC है, रिसेंट न्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रीमी नॉन क्रीमी आपको पता होता है उसके बारे में। शेड्यूल कास्ट हो तो सर्टिफिकेट, ST हो तो सर्टिफिकेट, फिजिकली डिसेबल हो तो सर्टिफिकेट, और एक्स सर्विसमैन हो तो सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप SC भी हो और एक्स सर्विसमैन भी हो तो आपके पास SC का भी चाहिए और एक्स सर्विसमैन भी चाहिए। इसके साथ साथ अगर फिजिकली डिसेबल्ड भी हो तो फिजिकली डिसेबिलिटी भी चाहिए। तो ये आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ध्यान रखना है। तो अभी आप कुछ नहीं करोगे, सिलेक्शन जिन बच्चों का हो चुका है वो केवल डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखेंगे। कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपके पास लेटेस्ट ना हो। अगर OBC सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है तो ये गलत है, अभी आपके पास टाइम है, आप बनाओ उसको। EWS अगर पुराना है तो आपके पास रिसेंट होना चाहिए, चाहे फॉर्म में आपने भले ही पुराना मेंशन करा हो। वैसे क्या होता है, जिस टाइम आप फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे सर्टिफिकेट अप टू डेट होना चाहिए। लेकिन अप टू डेट तो होना चाहिए, अब अप टू डेट था नहीं। अगर वो अप टू डेट था नहीं तो क्या करोगे? तो पहली बात तो ये आपकी गलती है। दूसरी बात ये है, इस गलती पे क्या होता है क्या नहीं होता है, आप फ्रेश सर्टिफिकेट बनवा के रखो। आज की डेट में फ्रेश सर्टिफिकेट बनाने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे तो पहले तो ये आपके लिए मैंडेटरी है,
दूसरा अगर कोई पॉइंट उठता है तो उस पर उठ सकता है कि अप टू डेट आपके पास क्यों नहीं था। तो चांसेस यही है कि 99% रिजॉल्व हो जाता है कि लेटेस्ट आपके पास चाहिए होता है। फिर भी आपसे वो सवाल पूछेंगे कि उस टाइम पे लेटेस्ट क्यों नहीं था, तो वो आप देख लेना उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है। वैसे पॉसिबिलिटी है 99% दिक्कत नहीं आती, लेकिन आगे से कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करना हो तो डॉक्यूमेंट अप टू डेट आपके पास होने चाहिए। अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से चेंज हुआ था। अब जिन बच्चों के EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से पहले हैं तो ये उनकी गलती है कि जुलाई आने के बावजूद भी उन्होंने सर्टिफिकेट अपने रिन्यू नहीं कराए। ठीक है, तो कैटेगरी वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें, जो जिसकी कैटेगरी है वो अप टू डेट होना चाहिए, चाहे फॉर्म MCRE का हो, चाहे SSC का हो, चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे एम्स दिल्ली का हो, चाहे PGI चंडीगढ़ का हो, चाहे आपकी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब का हो। ठीक है, हर जगह ये रूल्स आपके लागू होते हैं। तो लास्ट में बच्चे हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको चाहिए और इन फ्यूचर चाहिए। टेलीग्राम पर भी हम मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से आपको मिल जाएंगे। मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट और बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ प्रोवाइड कराता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो नेक्स्ट एम्स CRE की प्रिपरेशन कराना है, तो उसके लिए आप चैनल को विजिट करो, पुरानी वीडियो चेकआउट करो और हमारा फाउंडेशन बैच जो चला हुआ है 3 क्लासेज अवेलेबल हैं, तो 3 क्लासेज हैं वो आप चेक करो। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको पता ही है, मेंशन्ड है हमारे इसमें। ठीक है, ईमेल आईडी होती है आपकी mannatofficial14@gmail.com। इस पर कोई भी क्वेरी होती है डॉक्यूमेंट से संबंधित, कोर्स से संबंधित, आप हमसे पूछ सकते हैं। रिसेंटली बहुत जल्दी हम कोर्स स्टार्ट करने वाले